Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 18. The name of this chapter The Bird Watcher. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर का जो नाम है उसका पता होना चाहिए, बर्ड वॉचर यानी पक्षी प्रेमी, पक्षियों की देखभाल करने वाला। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसमें एक लड़का है जिसका नाम है सिरिल, जो कि पढ़ाई से बचता है, यानी उसका जो शौक है वो केवल पशु पक्षियों के पीछे भगना है, दौड़ना है। बट उसके जो अंकल हैं डॉक्टर रॉय, वो उसे समझाते हैं कि जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तब तक आप अच्छे पक्षियों के बारे में भी नहीं जान सकते। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Cyril was startled. He couldn't believe that an old man like Dr. Roy could have ever liked to peep into a bird's nest. But as Dr. Roy talked about his childhood adventures, Cyril's disbelief turned to admiration. Means Cyril was startled. Startled का मतलब चौंकना, हैरान होना। यानी जो सिरिल था वो हैरान हो गया जब उसने डॉक्टर रॉय की बातों को सुना कि डॉक्टर रॉय भी बचपन में इस तरह से पक्षियों के पीछे भागे करते थे। वो हैरान हो गया। He could not believe का मतलब विश्वास करना, उसे विश्वास नहीं हुआ। That माने कि an old man कि एक बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर रॉय could have ever liked यानी बूढ़ा डॉक्टर रॉय भी उन्हीं की तरह था। To peep माने झांकता था, into a bird's nest यानी पक्षियों के घोंसले में वो भी झांकता था। उसे ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर रॉय भी मेरी तरह हैं और वो भी बचपन में ऐसे ही थे। बट माने किंतु एज डॉक्टर रॉय टॉक्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड एडवेंचर्स, जो डॉक्टर रॉय थे वो अपने बचपन के साहसिक कार्यों के बारे में बता रहे थे उस सिरिल को। एडवेंचर्स का मतलब साहसिक कार्य। सिरिल डिसबिलीफ टर्न टू एडमिरेशन, सिरिल को विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पर कि वो भी कभी ऐसा किया करते थे। डिसबिलीफ का मतलब होता है भरोसा न करना। आफ्टर टी Dr. Roy looked Cyril to his room and showed him several books on birds. Cyril gazed at the beautiful pictures for a long time. Means after tea यानी चाय पीने के बाद डॉक्टर रॉय ने took माने दिया Cyril को to his room, took Cyril to his room and show him several books on birds. Means डॉक्टर रॉय Cyril को अपने कमरे में ले गए his room और show का मतलब दिखाई उसे several books माने काफी सारी पुस्तकें ऑन बर्ड्स माने पक्षियों की। सिरिल गेज का मतलब घूरना एट द ब्यूटीफुल पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जो सिरिल था वो घूर रहा था सभी तस्वीरों को बड़ी ही सावधानी से और बड़े लंबे समय तक उसने उन सुंदर तस्वीरों को देखा। ब्यूटीफुल पिक्चर्स यानी सुंदर तस्वीरों को देखा। सडनली का मतलब अचानक, ही लेट आउट अ क्राई, वह चिल्लाया। क्राई का मतलब चिल्लाना। ओहो, आई हैव सीन दिस बर्ड कि मैंने इस पक्षी को तो यहाँ देखा है। जब वो किताबें देख रहा था पक्षियों की तो अचानक वह चिल्लाया और एक पक्षी की तस्वीर को देखकर वो चिल्लाया कि मैंने इस पक्षी को यहाँ पर देखा है। इम्पॉसिबल said Dr. Roy, these books show are rare birds and you won't see any of them here. Means डॉक्टर रॉय ने कहा, डॉक्टर रॉय ने कहा इम्पॉसिबल माने असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। These books show rare birds, इन किताबों में क्या है, उन पक्षियों के नाम है जो बहुत ही कम मिलते हैं, उन पक्षियों की तस्वीरें हैं जो बहुत ही कम बचे हैं। And you won't see any of them here, और तुम इनमें से कोई भी पक्षी को यहाँ देख ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा डॉक्टर रॉय ने सिरिल से कहा। But Cyril was sure he had seen the bird. In fact, a pair of them. Uncle, I have seen them. I have spotted their nest in a oak tree. Means, but माने किंतु Cyril was sure. जो सिरिल था उसे विश्वास था। He had been seen the bird कि उसने इस पक्षी को देखा है। In fact, वास्तव में a pair of them, बल्कि उसने उनका एक जोड़ा देखा है। Pair का मतलब जोड़ा। Uncle यानी अंकल, आई हैव सीन दैम, मैं इन्हें देख चुका हूं। आई हैव स्पॉटेड माने मैं पहचानता हूं, देयर नेस्ट माने उनके घोंसले को, इन अ हुग ओक ट्री यानी एक विशाल बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ पर मैं
उन पक्षियों के घोंसले को पहचान सकता हूं, क्योंकि मैं वहां पर गया था, मैंने वहां उन्हें देखे थे। Dr. Roy walked up to Cyril and glanced at the book he was holding. Once again he shook his head and said, "I'm sure you are making a mistake. Cyril, the black robin of Chatham Island is one of the rarest birds. You could not have seen any of them here." Means डॉक्टर रॉय वॉक्ड अप सिरिल, डॉक्टर रॉय सिरिल के पास गए एंड ग्लांस्ड एट द बुक, और उस किताब को देखा। ही वाज होल्डिंग, जिस किताब को उसने पकड़ रखा था। होल्डिंग का मतलब पकड़ना। वंस माने एक बार फिर, वंस अगेन माने एक बार फिर। ही शुक हिज हैंड, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, किससे कहा? सिरिल से कहा, आई एम श्योर यू आर मेकिंग मिस्टेक सिरिल। सिरिल, मुझे विश्वास है कि तुम कोई गलती कर रहे हो पहचानने में। ये तो पक्षी यहां मिल ही नहीं सकता। द ब्लैक रॉबिन, इस पक्षी का नाम था ब्लैक रॉबिन ऑफ चैथम आइसलैंड। ये एक द्वीप था चैथम आइसलैंड का, वहां पर पाया जाता है। इस वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड। ये बहुत ही कम पक्षी बचे हैं इस दुनिया में। थोड़े बहुत ही पक्षी हैं जो केवल उस द्वीप पर पाया जाता है, यहां तो इसका होने का मतलब ही नहीं होता। You couldn't have seen any of them here. तुम जो है सीन माने देखना, any of them here, तुम यहाँ इन पक्षियों में से किसी को भी नहीं देख सकते हो। Cyril insisted that he had not made any mistake, rare or ordinary. He had definitely seen two of them. In that case, can you show them to me? Asked Dr. Roy. Yes, right now, if you want. Cyril insisted. Cyril जो है दबाव देकर कहता है, जोर देकर कहता है, that माने कि he had not made any mistake. उसने कोई गलती नहीं की है, वो सही कह रहा है। रेयर और ऑर्डिनरी, यानी ये रेयर मीन्स मुश्किल से, ऑर्डिनरी माने साधारण, यानी he had definitely, उसे पूर्ण विश्वास है, seen two of them, कि उसने उन पक्षियों को वहां पर देखा है। चाहे ये आप असाधारण कहो या मुश्किल से मिलने वाले पक्षी कहो, मैंने उन्हें वहां देखा है, ऐसा सिरिल ने कहा। इन दैट केस माने इस मामले में, कैन यू शो देम टू मी? आस्क्ड डॉक्टर रॉय। डॉक्टर रॉय ने पूछा, क्या कैन मिस, क्या यू शो, तुम मुझे दिखा सकते हो? मी मिस मुझे, या क्या तुम मुझे दिखा सकते हो उन पक्षियों के घोंसले को? सिरिल ने कहा, यस राइट नाउ इफ यू वांट, अभी दिखा सकता हूं। राइट नाउ का मतलब अभी दिखा सकता हूं, इफ यू वांट, यदि आप चाहो तो मैं उन पक्षियों के घोंसले को आपको अभी दिखा सकता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो आप सबको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।